वचनोचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। अब मैं निवेदन करूंगा चंद्र साहब से वो गुरु रामदास साहब का भी स्वागत कर दे माला लेके। आप विराजिए साहब। गुरु रामदास मंचासीन परम पूज्य गुरुदेव को साहिब त्रिवार बंदगी, श्री सैयद साहिब को त्रिवार बंदगी, निर्मल साहिब को त्रिवार बंदगी और अन्य संत महंत को मेरी त्रिवार साहिब बंदगी स्वीकार हो। आज जो इस सत्संग सभा का ये दो बात मैं लास्ट में बोलूँगा। पहले संताल मोदी से बात हुई, थोड़ा मैं एक वचन प्रस्तुत करता हूँ। इससे पहले दो कड़ी का लेकर के थोड़ा दृष्टांत है। दो भाई थे व्यापारी, तो वो जोरिया काम करते थे। तो एक बड़ा था एक छोटा था। तो बड़ा भाई भी जोरिया काम सीख करके दूसरे दुकान खोल लिया और वो दोनों भाई अलग अलग व्यापार करने लगे। तो बड़े भाई के पास एक पुत्र था और दोनों पति पत्नी थे। तो आराम से क्या है कि मतलब वो अपना ईमानदारी से साहूकारी से क्या व्यापार कर रहे थे वो हीरे जवाहरात का। तो कुछ समय में व्यापार में घाटा पड़ने के कारण व्यापार ठंडा पड़ गया, ठप हो गया। उसी दौरान क्या है कि उस बीमार होकर वो मृत्यु हो गई। तो उधर सेठानी और उसका पुत्र रहा। पुत्र 14-15 साल का था, नवयुवक। तो समय के चलते सेठ को देहांत होने के बाद में क्या है कि उसके गरीबी आ गई। तो दोनों माँ बेटे खर्च के लिए बड़ी प्रसन्न होने लगे। तो माँ बोली, बेटा अपना तेरा पापा जी तो तेरा बाप बहुत साहूकार था, तो कहीं घर में देखो कोई कहीं पैसे मिल जाए या कोई चीज़ मिल जाए तो अपन तो क्या करने के लिए बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और क्या है कि अपने गरीबी स्थिति हो गई। तो उन्होंने दूर दूर देखा तो उसमें एक बक्से के अंदर क्या है कि एक डिब्बा के अंदर एक कांच का गोला था, मिला हीरा की तरह वो मिला। तो माँ खुश है कि बेटा अपनी गरीबी दूर हो गई, अब तो तेरे पापा ने क्या कि हीरा मिला तो उसको जा तेरे काका जी दुकान में जा, काका जी को बोल दे भाई इसको बेच के इसकी जो कीमत हो वो मुझे दे दे। तो ठीक है माँ। बच्चा गया हीरा लेकर के। तो काका जब बड़े भाई के पास काम करता था, जब वो हीरा उसके हाथ में कई बार आया था, तो उसको जाते ही क्या है कि मतलब वो काटा, तभी काका ने रख लिया था भाई ये हीरा का मतलब क्या है कि खोटा है। तो बोला कि काका जी माने पे जाए, इस हीरे को आप बेच दीजिए, इसकी कीमत मुझे दे दीजिए और हम क्या है कि मतलब माने पे जाए। तो वो बोला कि बेटा इसको क्यों बेचना चाहता तो कि हमारे खर्चने के लिए बहुत तंगी आ रही है, हम परेशान है खर्चे के बाद। तो उसने परख लिया था हीरे को हाथ में से, बिना हाथ में लिए उसके हाथ से परख लिया था। तो बोला बेटा इस हीरे को अभी तुम मत बेचे, ये तेरी शादी के टाइम बेचना, अभी इसको रख दे अभी, और जब तेरी शादी का टाइम होगा जब विचार किया जाए तो चल जाएगा। तो जब साल 2 साल उसने काम किया दुकान पे, तो वो पूर्ण पार्क हो गया। तो उस सेठ ने देखा, काका ने देखा कि अब भतीजा भी बहुत बड़ा पार्क हो गया, तो जाओ बेटा उसी हीरे को लेके आओ, ग्राहक आए हैं उसको बेच दें और तब तेरी शादी का विचार किया जाएगा। तो वो गया, माता जी वो काका जी ने हीरा मंगाया, ग्राहक आए हैं देखो। तो उन्होंने क्या तेरे खुद को क्या कि कैसा होता है कि क्या भाव कि हमारे सेठ जी मर गए तो ये हमारे हीरे को नकली बता के लेना चाहता, इसलिए अब तो खुद पार की हो गया, तेरे को पता पड़ेगा, तू खुद तेरी चीज़ को ही
गलत बता रहा है, क्योंकि ये नकली है। इसलिए सिद्धांत मानने वाले और कबीर पंथ में और जितने भी जो क्या कि मतलब मैं विनती करूँगा कि पाठ सिद्धांत के आगे पहले बीजक पढ़े। बीजक पढ़ने के बाद में 6 शास्त्रों 18 पुराणों का ज्ञान अपने आप आ जाएगा, परख लेंगे अपने आप की क्या कि मतलब वो असली है कि नकली है। उसके बाद में और ग्रंथ देखें, है ना, तो उसमें निरीक्षण का निर्णय कराया जाएगा, परखने की शक्ति आ जाएगी। और फिर उसके बाद एकदम से उसको बोलेंगे ना तो उसको बुरा लगता है। जैसे वही डॉक्टर बोल देता तो वो क्या कि मतलब वो ऐसा बोलता है कि तू लेना चाहता है, ऐसे क्या एकदम से बोलते हैं तो वो क्या कि बुरा मानते हैं। तो इसलिए पहले बीजक देखे, उसके बाद बोल देखे। ऐसे ही क्या कि इसी संदर्भ में क्या कि परखाने के लिए परम पूज्य पुजन साहब ने एक शब्द में कहा है कि सदगुरु सत्य कबीर पारक पर काशी, पारक पर काशी, अजी पारक पर काशी, निज बीजक भाका सार जमा अविनाशी। सदगुरु सत्य कबीर पारक पर काशी जी, पारक पर काशी, अजी पारक पर काशी, निज बीजक भाका सार जमा अविनाशी। निज बीजक भाका बखान किया, बीजक में सब परखा दिया, असली और नकली, सत्य और असत्य का, है, ज्ञान और अंधकार, अज्ञान और प्रकाश का, है। सदगुरु सत्य कबीर पारक पर काशी, पारक पर काशी, अज पारक पर काशी, निज बीजक भाका सार जमा अविनाशी। है पंचभूत अरु जीव अनादि राशि जी, अनादि राशि, अजी अनादि राशि, नहीं जग का करता और कल्पना नासी, अज नहीं जग का करता और कल्पना नासी। पंचभूत और जीव अनादि राशि, अनादि राशि मतलब 84 चारखानी अनादि कला से चला रहा, जड़ चेतन अनादि से, इसके स्वरूप आखिरी इकाई नाश नहीं होती है। ये त्रिपद माया जाल काल की फांसी जी, काल की फांसी, अज काल की फांसी, सब दिया खोल दरसाई कर्म की राशि। क्या खोल दिया? त्रिपद तत्व असी, जीवमुख मायामुख ब्रह्मुख, हैं, काल संधि झाई, ये खोल दिया, बीजक मुख खोला साहेब, बीजक भाग भाग दिया साहेब, हैं। ये त्रिपद माया जाल काल की फांसी जी, काल की फांसी, अज काल की फांसी, सब दिया खोल बीजक में दरसाई कल्पना नासी। कल्पना वास अध्यास अनुमान कल्पना सब नाश हो गई, हैं। फिर साहेब ने कहा, हाँ बिसर गया एक, बिसर गया एक। सदगुरु सत्य कबीर पारक पर काशी जी, पारक पर काशी, अजी पारक पर काशी, निज बीजक भाका सार जमा अविनाशी। चिजड़ रस लखाई ज्ञान घटवासी जी, ज्ञान घटवासी, अज ज्ञान घटवासी, किए निर्क्षीर निर्वाण विवेक प्रभासी। चिजड़ रस जड़ चेतन का रस लिखा दिया साहिब, बीजक में लिखा दिया। चिजड़ रस लखाई ज्ञान घटवासी, अजी ज्ञान में ये जो आकाश में ये घटवासी चेतन ये जी। अभी वो आई मैन जी साहब ने क्या कि मतलब वो क्या इनकी मतलब क्या कि जो था ना क्या गुरुदेव साहब ने, मैं क्या करूँगा, लेकिन फिर भी क्या कि मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, जो ईश्वर साहब ने वो की शंका समाधान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पूछ लो इनसे यथार्थ हुआ था, वह क्या था आपका समाधान पूरा, जो आपका प्रश्न था, जो ये इनकी शंका ये थी कि जब चेतन ज्ञानाकार है तो बंधन क्यों है? डाणी बनी को मैंने आपको सीधा अटैक करना है, जवाब दो इसका। ज्ञानाकार है तो विबंधन क्यों है? अरे ज्ञानाकार तो क्या कि मतलब स्वरूप से ज्ञानाकार है, सीधा शोट इसका उत्तर ये है, स्वरूप से ज्ञानाकार है। देह भाव से क्या कि विश्व वासना में बुला हुआ है, उस वासना में सुख मानता है, वो स्वरूप से ज्ञानाकार है, देह भाव से भी विवेका स्वरूप से ज्ञानाकार है,
लेकिन देह भाव से इसमें अज्ञानता फंस जाता है, भूल में पड़ा हुआ है, विषयों के अंदर भूल जाता है, विशेष सुख मान जाता है उसमें, भास अध्यास अनुमान कल्पना देह भाव से होता है, ये स्वरूप में नहीं है इसके। जैसे छोटी सी जो चींटी होती है उसको ज्ञान का, वो ज्ञानागार क्यों है कि उसको खाने का पीने का सबका ज्ञान है, पशु को ज्ञान है, वो ज्ञानागार है क्यों, लेकिन उसको विशेष ज्ञान नहीं। कौन पारक पद का जो विशेष ज्ञान है अपने मुक्त होने का वो नहीं, इसलिए ये तो उधर ज्ञानागार भी है, इधर भूल भी है। जिधर ऐसा लखाई ज्ञान घटवासी जी, ज्ञान घटवासी अजी ज्ञान घटवासी किए निर्क्षीर निर्वार विवेक परभासी। किए निर्क्षीर, नीर कहिए, नीर किए पानी, अरे पानी की वाणी, वाणी की जो कल्पना वाणी में फंस जाता है, उस कल्पना वाणी से क्षीर रूपी दूध रूपी क्षीर रूपी जीव को अलग कर गया। कल्पना रूप से क्या कि मतलब जीव को, दूध रूपी जीव को अलग कर दिया। साहेब ने बीजक में बताया कि ये निर्क्षीर निर्वार विवेक परभाष, प्रभाष कहते हैं प्रवीण को, विवेक में पारंगत उसको कहते हैं प्रभाषी। सदगुरु सत्य कबीर पारक पर काशी जी, पारक पर काशी अजी पारक पर काशी निज बिजक भाका सारे जमा अविनाशी। गुरु में निर्णय परख कोई पद पासी जी, कोई पद पासी अजी कोई पद पासी, कोई बिल्ले पद पाओला। गुरु का निर्णय परख अनुभव किया हुआ निर्णय, कोई बिल्ला पाएगा, बिल्ला उससे पूछेगा। आज मैं इसमें एग्जाम पद पर पूछा मतलब क्या किया, पुष्प साहब की ये दया है जो इनकी बेस शादी देश में ला, और उसके बाद में क्या है कि सदगुरु बुद्ध साहब की दया पर जो क्या कि मेरे को ये पद दिया। दोनों गुरुओं की मैं महिमा की है, वो भी मैं आपको मैं क्या दे दूंगा। काफ़ी दिनों से आके इसको बना करके कि त्रुटियाँ रह रही थी तो क्या कि साहब ने सुधारा, उसके बाद क्या त्रुटियाँ निकाल करके ये मैंने किया, जो भी मैं आपको दे दूँगा, है ना। दोनों गुरुओं की क्या मैं महिमा किया हूँ, इसमें कोई अगर त्रुटि हो तो क्षमा करके पढ़ लेना और मुझे बताना, है ना। गुरुगम निर्णय परख कोई पद पासी जी, कोई पद पासी अजी कोई पद पासी रहे तरणों में कर जोर पुष्पेंद्र खासी। खास रूप से मेरी ये विनती है कि इस पुष्पेंद्र साहब को आप चरणों में हमेशा रखना, दूर मत रखना, है। सदगुरु सत्य कबीर पारक पर काशी जी, पारक पर काशी अजी पारक पर काशी निज बिजक भाका सारे जमा अविनाशी। मैं तो शॉर्ट में किया हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं हो रहा, चलिए थोड़ा टाइम भी हो जाता। और क्या कि मतलब मैं ये आज क्या कि आप अपना अमूल्य समय काट करके जो मतलब क्या कि ये इसमें प्लस में आए हो आप यहाँ पर, तो मैं आपको बहुत आभारी हूँ। और संतों सा क्या क्या कर्मी का क्या हमेशा क्या कि मतलब समय पढ़ाती हूँ। और आप लोगों के बीच में क्या कि मतलब ये सदगुरु गरीब साहब का जो मंडल बनाया हुआ है, उसके आधार पर क्या कि मैं चलूँगा, उनके नियमों में आपसे बाहर नहीं चलूँगा, आपके साथ चलूँगा, आपके नियम में चलूँगा, साहब की सेवा करते हुए। और इस आश्रम की जो साहब ने दिया बेट जो क्या कि मतलब इसके देख रेख का क्या कि मतलब जो मुझे जमा दिया, उसको देख करके साहब सेवा करते हुए यहीं रह करके, और बीच बीच में कोई सत्संग जो आती है ब्रह्मन को भी जाऊँगा। ये नहीं कि भाई क्या है कि मतलब 10-5 दिन कहीं चलेगा ब्रह्म, आप सोचोगे वो चलेगा छोड़ यहाँ से रहेगा, ऐसे कभी मत करना। क्योंकि मेरे अब तो जानकारी क्या है कि गुजरात तक या आंध्र प्रदेश तक वहाँ तक भी जानकारी होगी, वहाँ से फ़ोन आते हैं, कभी चल जाऊँ तो 10-5 दिन ब्रह्म, क्योंकि ऊँट को साधु को कहीं कोई ब्लैक डोलिया पर कहीं तक चलने पड़े, है ना। ऊँट साधु कोई हो जाए। गुरुदेव सदगुरु बोतरी साहब और पुष्पन साहब का क्या कि मतलब मैं हमेशा चंटिंग कर दास रहूँगा। और ये क्या कि मेरी क्या कि मतलब जो थोड़ी साहिब की बनाई हुई जो क्या कि मेरी अपने दी हुई जो करा जो भेंट है, जो मैं क्या कि मतलब आप सामने पेश करता हूँ। इसमें कोई मेरे दास की त्रुटि हो जाए तो आप पढ़ के पढ़ लेना। वैसे त्रुटि साहिब से काजी में बहुत देर बना के रखा हूँ उसको, लेकिन साहिब ने बहुत त्रुटि निकाली बांधती मैं ठीक करके। बोल सदगुरुदेव की जय। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बोले।